आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है बिंदु 2,2 और से होकर जाने वाली उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x और y अक्षों से कटे अंतःखंड का योग 9 हो। तो दोस्तों हमें एक ऐसी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसमें x तथा y अक्ष से कटे अंतःखंड x तथा y अक्ष से काटे गए अंतःखंड का योग कितना हो, 9 हो। तो अब यहाँ से देखिए, ये मान लेते हैं x अक्ष हो और ये क्या है, y अक्ष है। अब एक इसमें कोई रेखा है, एक रेखा है जो x अक्ष पे अंतःखंड काटती है, उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, a, 0 और y अक्ष पर अंतःखंड काटती है वो क्या है, 0, b। मतलब ये हो जाएगा मूल बिंदु कौन सा है, ये मूल बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a, और यहाँ तक की दूरी क्या है, b। ये x अक्ष तथा y अक्ष के साथ क्रमशः अंतःखंड a तथा b काटती है। तो अब चलिए इसे हल करते हैं। और तथा यह एक कोई इस पर कोई बिंदु स्थित है जिसका निर्देशांक क्या है, 2,2। तो यहाँ से इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, तो चूंकि माना रेखा रेखा y x तथा y अक्ष के साथ क्रमशः a तथा b अंतःखंड काटती है। मतलब x अक्ष के साथ a और y अक्ष के साथ b अंतःखंड काटती है क्रमशः। तो हमें इसका हल करना है दोस्तों। तो चलिए इसे हल करेंगे। तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटा a धन y बटा b बराबर 1। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 इस रेखा का। अब इसमें क्या कहा गया है, चूंकि a धन b बराबर क्या दिया गया है हमें, a धन b दोनों का योग कितना है, 9। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो इसे हल करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, 9 ऋण a। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में चूंकि सरल रेखा एक जो सरल रेखा 1 नंबर की सरल रेखा है वह बिंदु 2,2 से गुजरती है मतलब सरल रेखा 1 को बिंदु संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे सरल मान रख देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा 2/a धन y के स्थान पे 2 बटा और b के स्थान पे 9 ऋण a बराबर 1। हल करते हैं, दोनों का लसा क्या आएगा, a गुणा 9 ऋण a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुणा 9 ऋण a धन 2 गुणा, ये 2 है, 2 गुणा a, 2a बराबर 1। हल करेंगे आगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 ऋण 2a धन 2a बटा, इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a गुणा 9 ऋण a, यानी 2a 2 तो आपस में कट गए। ये क्या हो जाएगा, 18 बराबर 9a ऋण a का वर्ग। पक्षांतर कर देंगे तो a का वर्ग ऋण 9a धन 18 बराबर 0। इसे हल करने पे वर्ग समीकरण बन गया है ये। तो दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए, 18 तथा योग कितना होना चाहिए, 9। तो ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों, इसे हल करते हैं। इसके मध्य पद को ऋण 6a और ऋण 3a में तोड़ देते हैं बराबर 0। तो यहाँ से a उभयनिष्ठ निकल गया, a ऋण 6 ऋण 3 उभयनिष्ठ निकल गया, a ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ क्या उभयनिष्ठ आ रहा है, a ऋण 6 और ये भी a ऋण 6। तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, a ऋण 6 उभयनिष्ठ गुणा a ऋण 3 बराबर 0। अतः हमें a के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, a ऋण 6 बराबर 0 या a ऋण 3 बराबर 0। तो a का मान क्या हो सकता है, 6, या a बराबर क्या हो सकता है, 3। a के हमें दो मान प्राप्त हुए, तो इसके लिए b के मान भी दो मान प्राप्त होंगे। यदि दोस्तों, चूंकि यदि a बराबर 6 हो तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर ये हो जाएगा 9 ऋण 6, यानी b का मान आ जाएगा 3। इसी प्रकार यदि a बराबर 3 हो, a बराबर 3 हो तो b का मान क्या आएगा, 9 ऋण 3, ये 6।
इस प्रकार से हमें मान प्राप्त हो जाएंगे ए तथा बी के। तो समीकरण क्या प्राप्त होगा दोस्तों? तो समीकरण एक में यदि a बराबर 3 तथा b बराबर 6 हो तो क्या होगा समीकरण? देखते हैं। x बटा a बराबर यानी x बटा 3 धन y बटा b मतलब y बटा 6 बराबर 1। इसे और हल करेंगे तो क्या बन जाएगा? लस आएगा 6, ये हो जाएगा 2x धन y बराबर 1। समीकरण बन जाएगा 2x धन y बराबर 6। ये पहला समीकरण बन गया हमारे पास, एक सरल रेखा का एक समीकरण। इसी प्रकार एक और समीकरण बन सकता है इसी रेखा से। ये हो जाएगा यदि a बराबर 6 तथा b बराबर 3 हो तो एक और समीकरण बन जाएगा। ये हो सकता है समीकरण 1 से फिर पुनः समीकरण 1 में मान रख देते हैं, इसमें रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? x बटा 6 धन y बटा 3 बराबर 1। अब क्या हो जाएगा ये देखिए दोस्तों, तो ये हो गया लस आएगा 6, x धन 2y बराबर 1। तो यहाँ से x धन 2y बराबर 6। तो ये हमें अभिष्ट दो समीकरण प्राप्त हो गए जो उस एक बिंदु से होकर गुजरेंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।